अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। शहर कराची में होने वाली हालिया बारिशों ने पूरे शहर का नक्शा बदल के रख दिया। कोई सड़क ऐसी दिखाई नहीं दे रही जो ज़बो-हाल ना हो या फिर टूट फूट का शिकार ना हो। गटर अभी भी उबले पड़े हैं और कई मकामात पर बारिश का पानी इस वक्त जोहड़ बनकर खड़ा हुआ है। अवाम ये सवाल कर रहे हैं और उनकी आवाज में ये दर्द पूरी कौम महसूस कर रही है कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। क्योंकि जब शहर कराची का सियासी जायजा लिया जाता है तो यहां पर यूसीज और टाउन का सेटअप किसी और जमात के पास दिखाई देता है, मेयरशिप किसी और पार्टी के पास दिखाई देती है और दीगर सियासी जमातें तनकीद करती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन इन सब का खमियाजा अगर कोई भुगत रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कराची के अवाम, कराची के शहरी हैं। मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं, नॉर्थ नाजाबाद का ये इलाका ब्लॉक एम है जहां पर यूसी 6 में मैं मौजूद हूं और मेरे आप पीछे की जानिब अगर देखें तो पूरी सड़क टूटी हुई दिखाई दे रही है और ये ही हाल कराची के मुख्तलिफ अजला का भी है। बिलखुसूस जिला वस्ती के अंदर ये सूरत हाल दिखाई दे रही है। तो सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर टाउन्स के अंदर, यूसीज के अंदर किसकी ये सियासी जिम्मेदारी थी और क्या क्या अब तक हुआ था बारिशों से पहले कि इस बारिश ने सबका सब दरहम बरहम करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। यहीं रहते हैं आप? जी बिल्कुल यहीं रहते हैं, फराना स्क्वायर में रहते हैं और नीचे शॉप भी है हमारी। ये बताएं, बारिश से पहले यही सिचुएशन थी यहाँ सड़कों की या बेहतर थी? ये तकरीबन 1 साल हो चुका है। ये रोड पे ये नई लाइन डली है और ये नाले बंद कर दिए गए थे। नाले बंद कर दिए गए थे। अभी बारिशों से पहले इसको दोबारा खोला गया और मट्टी इसकी निकाली गई है। ठीक है, पानी तो रुका नहीं, लेकिन रोड का इतना बुरा हाल है कि ये भी हमारे बंदों ने खुद यहाँ मट्टी डाली थी, फिर ये बैठ गया नीचे से। रोड ही बैठ गया? रोड फिर दोबारा बैठ गया। 1 साल से रोड पे इस तरकारी नहीं हुई कोई? कुछ नहीं, हमें ये बताया गया था कि इंशाल्लाह ये पिछला जो नवंबर है इसमें आपका रोड तैयार हो जाएगा। यहाँ पर कौन इलेक्ट हुआ था? यूसी किसके पास है? यूसी कोई शेख साहब हैं, वो भी माशाल्लाह आते रहे। ये पूरा जब लैंड बिछ रही थी तो उन्होंने सारा खड़े होकर खुद यहाँ काम करवाया। ये मतलब पीपल्स पार्टी से है? कौन सी पार्टी? जमात से हैं जी। जमात इस्लामी? जमात इस्लामी से। जमात इस्लामी तो बड़ी वो कहती है जी हम काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस भी दिखा कर रहे हैं, लेकिन पत्नी इस रोड, दोनों रोडों के साथ क्या मसला है यहाँ से लेके अब तक कि बीच में अभी जब बारिश पड़ी है तो यहाँ एक बच्ची और उनकी वालदा दोनों नाले में गिरी हुई हैं। अच्छा जी, आगे 2 स्कूल हैं, कॉलेज भी है कैप्रियंसी। वहाँ लास्ट टाइम तकरीबन कुछ 6 माह 5 माह पहले, छुट्टियों से पहले, वहाँ कार समेत वो बेचारे गिर गए थे। और भी यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यहीं रहे आयशा? बाय बर्थ यहीं पे हैं भाई हम लोग। अच्छा, मैं अभी इन्होंने बताया 1 साल से यही हालत थी और बारिशों के बाद और सड़क बैठ गई। तो ये जमात इस्लामी के यहाँ पर यूसी के जो हैं वो नाजिम या जो भी हैं चेयरमैन वगैरह जी, इस सड़क की अगर हम बात करें तो माजी में ये सड़क 2 दफ़ा डल चुकी है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। एक दफ़ा पीटीआई के दौर में पीटीआई के फंड से डली थी। क्वालिटी आपके सामने किस तरह का काम हुआ है। सेकंड, इसके बाद जो एक एडमिनिस्ट्रेटर आया था यहाँ पे 2020 में, उसने सारे नाले की दीवारों को तोड़वा दिया था क्लियरिंग करने के लिए। उसके बाद फिर अब जमात इस्लामी का जो टाउन है उनको 12 करोड़ 60 लाख रुपए महीना ओजेटी मिलता है। यूसीओ को 12 लाख रुपए महीने का फंड मिलता है। जो टाउन चेयरमैन से हमारी बात हुई है, अहले मोहल्ला होने के नाते हमने उनसे सारी डिटेल ली है। वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह 2025 से 2026 के फ़ंड के अंदर हम इस रोड का काम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, एक तरफ केएमसी जो है मुर्तज़ा वहाब साहब जो देख रहे हैं वो कहते हैं कि ये रोड हम बनाएंगे, उनके जो नुमाइंदगान हैं यहाँ पे। दूसरी तरफ टाउन कहता है कि हम बनाएंगे। अब जब बनाने की बात आती है, काम इनिशिएट करने की बात आती है, तो हमने ये देखा है कि दोनों में से कोई भी पहल नहीं कर रहा। अभी आपने देखा है ज़ियाउद्दीन से लेके ये केसीसी ग्राउंड तक का पूरा रोड कारपेट हुआ है, ये भी कोई अरबों रुपये का काम है। इसी तरह जहाँ पे आप ये खड़े हैं ये भी करोड़ों रुपये का काम होगा। माजी में भी ये काम करोड़ों रुपये का हुआ है, 3 दफ़ा हमने देखा है। लेकिन क्वालिटी आपके सामने है, इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। अभी आपने मालियत की बात की, ये नई बिल्डिंग बनी है पीछे, 2 करोड़ रुपए का यहाँ बुकिंग के ऊपर फ्लैट था। अब आप मुझे बताएं, यहाँ पे कोई रह रहा है, उसकी ना कोई प्राइवेसी है, वो घर से बाहर निकलता है, चाय के होटलों ने पूरा रोड घेरा हुआ है, यहाँ पे ना पानी है आपके पास, आपको टैंकर डलवाना पड़ता है। बोरिंग यहाँ पे अभी 400 फीट पे पानी निकल रहा है। आप पीछे चलें गली में, 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो 400 फीट की बोरिंग करा रहे हैं इस वक्त। अब आप मुझे बताओ, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, हम प्रॉपर्टी पे भी टैक्स दें, हम कुछ खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देते हैं। अभी फाइलिंग का सीज़न चल रहा है, अभी अगस्त चल रहा है, एफबीआर को हम टैक्स फाइल भी करके दें, सब कुछ करें। एट द एंड वो जो टैक्स यहाँ पे लगता है, केएमसी का जो ओजेटी है महीने का वो 19 अरब रुपए है। मुर्तज़ा वहाब साहब को 9 अरब 60 करोड़ रुपए एक ग्रांट मिलती है और एक स्पेशल ग्रांट सिंध गवर्नमेंट देती है उनको 10 अरब रुपए की। ये डॉक्यूमेंटेड फिगर है, मैं नहीं कह रहा, आप चेक कर लें। टाउन को 12 करोड़ रुपए ओजेटी आता है। अपनी सोर्सेज से टाउन 1 करोड़ रुपए जनरेट करता है डीएमसी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मद में। जैसे इसमें एडवर्टाइजिंग हो गई, रोड कटिंग हो गई, B&R हो गया, आप जाके डॉक्यूमेंट्स लें, रिकॉर्ड के ऊपर है। अब टाउन को हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए सरप्लस में मिलते हैं। लेकिन उनकी शिकायत ये है, वो ये कहते हैं कि यार हम केएमसी का सीवरेज का काम कर रहे हैं,
टाउन ने हमें डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि हम 20 करोड़ का केएमसी का सीवरेज का काम वो काम कर चुके हैं जो कि केएमसी को करना चाहिए था। अच्छा, जब केएमसी से इस हवाले से बात होती है, बिजली के बिल के अंदर आपका केएमसी का टैक्स लग के आ रहा है, वाटर एंड सीवरेज का बिल हम सब भरते हैं, जो नहीं भरता वो प्रॉपर्टी बेचने से पहले भरता है। उसके बाद आप सहूलत देख लें, स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन के अंदर आपकी सीवरेज की लाइनें डली हुई हैं, पीने का पानी आपको टैंकर से ख़रीदना पड़ता है, लाइन में नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि टाउन चेयरमैन या उनकी टीम जो है वो नाअहल है, ठीक है, उनके अपने मसले मसाइल हैं। 3 करोड़ को आप 10 यूसीओ में डिवाइड कर लें, मंथली 30 लाख रुपए बचता है। एक यूसी अभी जहाँ हम यहाँ पे खड़े में यूसी 6 है, इसके अंदर एल ब्लॉक, एम ब्लॉक, एन ब्लॉक आता है, बता टाउन आता है, अरफाट टाउन आता है। उस 30 लाख रुपए को आप 6 जगह डिवाइड कर लो, 5 जगह 6 लाख रुपए महीने में, आप मुझे बताओ ये क्या काम कराएंगे? तो फंड का बहुत बड़ा इशू है। कि अगर हम इख्तियारात डिवॉल्व जब होते हुए देखते हैं, ऊपर विफाक से सूबाई, सूबाई में फिर महकमा बल्दियात से नीचे केएमसी, केएमसी के बाद फिर टाउन्स, टाउन्स के बाद यूसीज, तो आखिरी में तो अवाम ने यूसी के चेयरमैन को ही पकड़ना है ना। देखें, यूसी का चेयरमैन जो है वो बेचारा बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके जो छोटे मोटे बेचारा गटर के ढक्कन लगवा देता है, मना नहीं करता, वो काम कर देता है। कहीं से मलबा उठवाना होता है, अच्छा, कचरा उठाने की भी 2 अथॉरिटीज़ हैं। टाउन और यूसी के पास अपना स्टाफ है, अपनी मशीनरी है, इसके अलावा जो सॉलिड वेस्ट है उसकी अपनी बिलिंग हो रही है। अब 2 अथॉरिटीज़ होते हुए भी महीने की लाखों रुपए की एक यूसी की बिलिंग के बाद आप कचरा तो अपनी जगह ही मौजूद। तो आपने कहा कि ऊपर से इख्तियारात आते हैं। भाई वफाक जो है उसके अंदर अभी यहाँ पे एमएनए बैठा हुआ है, एमएनए कहता है मेरे पास पैसे नहीं है। टाउन के पास हम जाते हैं, टाउन कहता है हमारे पास बिल्कुल पैसे हैं। अभी वजीर आला ने 2 अरब 36 करोड़ की इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है। ये सुई गैस की रोड कटिंग की मद में टाउन को 2 अरब 36 करोड़ रुपए मिले हुए हैं जो कि इनके अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब वो ये कहते हैं कि ये पैसे हम तब लगाएंगे जब सारे सुई गैस के काम कंप्लीट हो जाएंगे। अदर पार्टीज ये कहती हैं कि ये लोग ये पैसे इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इलेक्शन से पैसे पहले ये वाले पैसे लगाएंगे। अब कोई जहाँ जहाँ सुई गैस का काम कंप्लीट हो गया वहाँ तो लगा सकते हैं वो। देखिए, सुई गैस का जैसे हमारी ये वाली गली है, इसमें लाइंस डल गई हैं, अब वो लाइंस अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुई हैं। अब टाउन कहता है कि हम ये काम अक्टूबर के बाद से शुरू करेंगे। सुई गैस वाले कहते हैं कि जी हम जो है अभी कनेक्शन कर रहे हैं, अब काम होता हुआ आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा, पैसे अकाउंट में रखे हुए सड़ रहे हैं, यूज़ नहीं हो रहे। तो एक और भाई इधर मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? यहीं रहते हैं? जी सर, यहीं पे रहते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो इस वक्त अभी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्टाइल में एक और भाई ने बताया, सारी चीज़ें डिटेल स्टाइल में बता दी, सियासी मसाइल भी गिनवा दिए उन्होंने। बहैसियत अवाम, आप सब लोग यंगस्टर हैं, बहुत सारे इधर और भी दोस्त होंगे, मिलके कभी कुछ आपने आवाज़ उठाई? सर मिल के आवाज़ तो उठाई, लेकिन ये कि सुनवाई नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल भी। मतलब टाउन चेयरमैन के पास गए, कहाँ पे गए आप लोग? कहीं भी टाउन चेयरमैन में लेके कि रोड बन भी है, हर समझे हर 1 महीने बाद कोई ना कोई किसी न किसी रीज़न से रोड ख़राब होते ही होते हैं। अगर बन जाए तो 2 महीने से ऊपर दोबारा नहीं चलना। बन भी जाए तो 2 महीने से ऊपर नहीं चलना। कोई पानी की लाइन लान ले आ रहा है, कोई गैस की लाइन, फिर कोई गटर की लाइन, फिर कोई पानी की लाइन, ये चलता रहेगा सर। ये कभी आपने सोचा आप लोगों ने खुद के ये इदारों में कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, या जानबूझ के कराची के साथ ऐसा किया कह जाता नहीं सकते सर, ये जानबूझ के किया जाता है क्या, कुछ समझ नहीं आता। है? इसकी बुनियादी जिम्मेदारी है ये काम करना। मतलब एक होता है ना कि ये शख्स ने काम करना है, उसमें मेंबर कौमी असम्बली है, सिंध असम्बली का मेंबर है, टाउन चेयरमैन है, उसके अंदर कोई सियासी बंदा है, कौन है जिसको जाके बंदा कहेगा जी आपका ये काम है, आपकी जिम्मेदारी? यार सर, ये तो आपको भी पता है, मैं भी पता है। अगर कहीं इधर कड़े खोदने लग जाओ तो सबसे पहले पुलिस मोबाइल आती है, आप कड़ा क्यों खोद रहे, फिर टोन वाले आते हैं, फिर यूसी वाले आते हैं। भाई क्या करें, हमारे पानी का लाइन टूटा हुआ है, आपने प्रमोशन लिया है, मगर इतना बड़े रोड के प्रमोशन नहीं होते, घर की लाइन करने के लिए प्रमोशन लेना पड़ता है। ये तो वो वाली बात है, कोई काम करने देता ही नहीं है। ये नाज़िमाबाद ब्लॉक है, मैं इधर 30 साल से रह रहा हूँ, 30 साल से मैं रह रहा हूँ, आज तक ब्लॉक है नाज़िमाबाद की ऐसी हालत नहीं हुई है। अब इस वक्त ये समझो रेंचोलोइन बना हुआ है, अली मार्केट या चाकीवाड़ा बना हुआ है नाज़िमाबाद। आपको क्या लग रहा है 30 साल से आप रह रहे हैं, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है इस इलाके में? से मैं रह रहा हूँ। अगर कोई बंदा बोले आप 30 साल से नहीं ले रहे, इस कोने में पहले नेशनल बैंक हुआ करता था, अलजिया मार्केट में अब 5 स्टार पे चला गया। जाहिर सी बात है भाई, लोग कोई काम करने देते ही नहीं है, जो आता है फिर दूसरा उसके पाँव खींचता है, या तो काम होता नहीं है, काम और बिगड़ जाता है। ये नाला कब से खोदा हुआ है, अनजान आदमी को तो पता नहीं है। रात को कभी कोई लाइट जलता है, कोई नहीं जलता है, जो आ गया वो नीचे गिर जाता है। अगर नहीं गिरा है तो बोला हम आपको वीडियो भी दिखा देते हैं, बंदे से भी मिला देते हैं जिनकी बारिश में गाड़ियाँ फंसी थी। नहीं, यहाँ पानी का आरम दरम है, पानी का लाइन डल गया, पीछे से लाइन टूटी हुई है, आगे गलियों को पानी नहीं मिलता है। वाटर बोर्ड वाला कह रहे पानी नहीं। अबे बाबा प्रेशर, पानी के बिल आते हैं? क्यों नहीं आते? मतलब पानी नहीं आता, पानी के बिल आ जाते हैं? यह तो हर चीज़ की बिल आता है, मगर चीज़ मिलता नहीं है। 30 सालों में आपका क्या तजुर्बा रहा है कि कौन सी सियासी जमात इस इलाके के लिए बेहतर थी माजी में? यार एमकेएम ने अच्छा काम किया था, बेहतरीन काम किया था, फिर उसके बाद उसने कुछ गलतियाँ की थी कि किसी अपने बंधु की वजह से गलती का है और मार खा गया। बीच में पीपल्स पार्टी ने थोड़ा बहुत काम किया, उसके बाद फिर जमात इस्लामी है। मैं खुद पठान हूँ, मेरे किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, तो पश्तूनख्वा पार्टी से है, मगर मैं कहता हूँ कि एमकेएम ने सही काम किया था।
मगर उन लोगों ने गलती भी की थी कि अगर आज एमकेएम होता ना कोरोना होता ना ये रोडों का हाल होता। ये खातून से ही बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये इतनी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है, आप चल रही हैं स्टिक लेके, ये तो इसमें कैसे आप चल पाएंगी? बस चल लेंगे, मेहरबानी है सबकी बेटा, क्या कह सकते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते, यूं को सब अपना पेट भरते हैं चले जाते हैं। ये अब से थोड़ी है, तो 3-4 साल हो गए। और कोई भी नहीं इस पे सुन रहा, ना कुछ काम हो रहा है। कौन किसी ने सुना है कभी? कह रहे हैं पहले भी बड़ी वीडियोस बनी है, सब हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं सुनता बेटा। क्या ये अवाम को क्या समझ के रखा हुआ है इन लोगों ने? आवाम को क्या समझा है, कचरा समझा है और क्या समझा है। बस आवाम इनको दिए जाए हर तरह से, ये अपना पेट भरते हैं सब, कोई भी किसी का नहीं है, वोट ही नहीं दो किसी को। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, और आपने ये जो जुमला है ना कि वोट ही नहीं दो किसी को, इन चीज़ों की वजह से फिर जो जमहूरियत का असल निज़ाम है ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि आवाम फिर बेदिल हो जाती है। वही कहती है जब मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना मेरी कोई दादरसी हो रही है, ना उसे उसका हक मिल रहा है, तो फिर वो अपने वोट भी क्यों दे। एक ब्रेक के बाद हाजिर होता है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक एम में यूसी 6 के जो चेयरमैन है, यूसी चेयरमैन फैसल साहब, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पहली बात तो ये फैसल भाई कि ग्रास रूट लेवल से एक जमहूरियत का हुसून है, बंदा इलेक्ट होता है यूसी चेयरमैन, और फिर बल्दियाती इलेक्शन, फिर सूबाई और फिर कौमी असम्बली, ये एक हमने देखा है तमाम सियासी जमातों में। लेकिन अगर उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना हो जाए तो आगे फिर जो है ना वो बड़े हर्डल्स होते हैं, जवाबदेही और अकाउंटेबिलिटी का भी इशू है। इस वक्त जो ब्लॉक एम की सड़कों की सूरत हाल है, पब्लिक से भी हमने कुछ बात की, घूम फिर के बाद यूसी चेयरमैन यानी आपके ऊपर आ रही है, तो आपका क्या इस पे ओपिनियन है? आप क्या समझते हैं कि ये उन इदारों के कोऑर्डिनेशन की कमी है जिनकी वजह से ये सड़कें खुदी हुई हैं, जैसे सुई गैस वालों ने भी लाइनें डाली, या फंड्स जो हैं वो अभी तक इस पर यूज़ नहीं हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सबसे पहली तो जो रोडों की जो सूरत हाल है ख़राब, इसमें सबसे पहली बात समझने की ये है कि ये जो रोडें बनेंगी तो इसके डेवलपमेंट का इसका फ़ंड जो है वो भी होना चाहिए ना। अगर आप कहते हैं कि यूसी की जिम्मेदारी है, तो यूसी को जो फ़ंड मिलता है हर महीने, वो 12 लाख रुपए का फ़ंड मिलता है। वो 12 लाख रुपए में 6 लाख समथिंग कुछ सैलरी जाती है उसके अंदर। उसके बाद जो 6 लाख में पूरी यूनियन कौंसिल है, वो डेवलपमेंट का फ़ंड नहीं है, वो जो ओजेटी का फ़ंड है वो डेवलपमेंट का फ़ंड नहीं है, वो मेंटेनेंस का फ़ंड है। उसी फ़ंड से यूसी जो है वो लाइटें लगवाती है, उसी फ़ंड से यूसी जो है ना गटर के ढकने लगाती है, जो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन यूनियन कौंसिल लगाती है। वो भी आप लोगों के ऊपर आ जाता है। जाहिर सी बात है, पब्लिक तो हमसे रुजू करती है ना। हम वाटर बोर्ड को कहते हैं तो उनके पास ढक्कन लगाने के पैसे नहीं है, उनके पास रिंग स्लैब लगाने के पैसे नहीं है, गटर लाइनें बह रही होती हैं, वो गटर लाइन डालने को तैयार नहीं है वो। और जिसके चेयरमैन जो है हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब वाटर सीवरेज बोर्ड के हैं, जिनकी वजह से ये सारी सड़कें तबाह और बर्बाद होती हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डालने के लिए वो तैयार नहीं है। क्या ये टेक्निकली सही बात नहीं है कि जिस चीज़ की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, गटर के ढक्कनों की जिम्मेदारी आप पे नहीं है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जिम्मेदारी आप पे नहीं है, तो आप ओजेटी फंड्स में से वो क्यों यूटिलाइज कर रहे हैं? देखिए, हम क्यों यूटिलाइज़ कर रहे हैं? अगर हम ये ना करें तो फिर हम करें क्या? इदारे तो काम करने को तैयार नहीं है। लामाला हम पब्लिक के दरमियान रहते हैं, पब्लिक के अंदर रहते हैं, लोगों ने हमें इलेक्ट किया आप है। एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जमात इस्लामी एक वजन रखती है, आवाज़ रखती है, हाफिज़ नईम साहब का एक मतलब एक पर्सनैलिटी है, तो आप तो जाके वाटर बोर्ड के सामने खड़े होकर धरना भी देंगे तो वो 2 दिन बाद लगवा देंगे सारी चीज़। अच्छा, अगर इस शहर के अंदर ऐसा ही हो रहा हो तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा धरने जमात इस्लामी देती है वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर जाकर के। इस तरह तो आप उनकी आदत नहीं खराब कर रहे कि आप ओजेटी के जरिए, वो तो कल को आपके ऊपर ही डाल देंगे कि ठीक है फिर ओजेटी के फंड से ही कराते रहो सारी चीज़। हमारे ऊपर डाल नहीं देंगे, ये उनको पता है। हम इस शहर के अंदर अगर ये हमारी आवाज़ है, हम लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि जिम्मेदारी इनकी है, लेकिन ये करने को तैयार नहीं है। उसके बावजूद हम अपनी जिम्मेदारियों से कहीं भागने वाले नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई, अभी आप ये थोड़ा सा इस एंगल से सोचें कि लोग आप एक यूसी चेयरमैन को ही तनकीद का निशाना बनाए कि भाई ये यूसी चेयरमैन है, यही चीज़ें रुकवाए, यही सही करवाए। आप कह रहे हैं मेरे पास वो इख्तियारात नहीं है, तो आप बिला वजह फिर क्यों तनकीद की जद में? नहीं, बिला वजह तनकीद की जद में पहली बात है ऐसा नहीं है। इस शहर के अंदर लोगों को पता है, अगर मैं यूसी चेयरमैन हूँ तो मेरी जितनी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मैं अपने ओन रिसोर्सेज से वो काम करवा रहा हूँ। सवाल मैं करूँ आपसे, ये जो इलेक्शन में हर साल अरबों खरबों का जो खर्चा होता है, कंपेनें चलती है, अगर आपके इख्तियारात ही नहीं है तो आप इलेक्शन में आते क्यों हैं? अच्छा, इन्होंने कहा कि इलेक्शन में आते क्यों हैं? इलाका मकीन है आप? मैं ऊपर ही रहता नहीं, ये भाई अवाम का सवाल है, अवाम का सवाल है अपने नुमाइंदे से। यहाँ पर ये एक ठेला, ये 2, ये 3, ये अभी लगा है।
ये कुर्सियाँ, वो चौथा ठेला, ये बाजार लगता है, बाजार बंद है। यहाँ के मुजाहिद साहब है, उनको हर हफ्ते मैं खुद, मेरे पास व्हाट्सएप पड़ा है, आतिफ साहब को हर हफ्ते में मैसेज करता हूँ। कौन है आतिफ साहब? टाउन चेयरमैन है यहाँ के, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के हैं। हमें तो बड़ी उम्मीदें थी कि शायद जमात काम कर देगी, मगर ऐसा महसूस हो रहा है कि जमात को आखिरी मौका मिला है और इनको भी पता है अगली बार नहीं आएंगे इंशाल्लाह। आप जरा पीछे गली में आए, आप ये वाली रोड ये कहते हैं, बस हम अभी सवाल की हद तक रहते हैं। कहते हैं कि अंदरूनी गलियां हमारी जिम्मेदारी है, मेन रोड केएमसी की जिम्मेदारी है। आप चले, मेरे को नॉर्थ नाज़िमाबाद की एक गली दिखाइए जो साफ हो, एक, सिर्फ एक। इनके टाउन चेयरमैन से भी मेरा ये सवाल था, आतिफ साहब को किया था मैंने, कि एक गली दिखा दें। आप जरा ये एसएम पब्लिक स्कूल जाएं, आप खड़े नहीं हो सकते, इतना कीचड़ है। ये कोने के ऊपर यूसी चेयर स्टॉल लेना, क्या कह रहे हैं? अच्छा देखें, मैंने आपको बता दी, मैं यहाँ पे कोई सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नहीं आया कि जो बात हो रही है रियल फैक्ट एंड फिगर की बात करें, सही है ना? वैसे सियासत हम करते रहेंगे जितनी भी होगी। ये बात कर रहे हैं रोड बनाने की। मैंने आपको कहा कि रोड जब तक सुई गैस हर गली के अंदर काम कर रही है, जब तक सुई गैस का एनओसी नहीं मिलेगा उस वक्त तक रोड का काम नहीं हो सकता। मैं उनका सवाल दोहरा देता हूँ, वो सिर्फ सिंगल लाइन ये कह रहे हैं कि आपके इख्तियारात हैं क्या, आखिर वो तो पता होना लोग। सही है, मेरे इख्तियारात हैं क्या? मैंने कहा कि यूनियन काउंसिल का काम है कि वो अपने यूसी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मेंटेनेंस की वो करेगी, लेकिन यूनियन काउंसिल की जो जिम्मेदारियां हैं उसके साथ उसका डेवलपमेंट फंड भी तो मशरूत है ना। वो भी तो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट ने ये तय किया है ना कि यूनियन काउंसिल को फंड दिया जाएगा। सही है, वो डेवलपमेंट का फंड नहीं है मेरे भाई, आपको मैं जी, वो डेवलपमेंट का फंड नहीं है। मुलाजमीन का है, झाड़ू लगाने वाले जिनको तनख्वाहें देते हैं। अब ये इन्होंने कहा झाड़ू लगाने वाले मुलाजमीन का है, झाड़ू लगाने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें हम नहीं देते, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड देती है। मुझे अब ये बताएं ना कि क्या सवाल करें वो बता दे। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ अभी आपने कहा आप तकरीबन 6 लाख रुपए तनख्वाहों में देते हैं, 12 लाख में से 6 लाख तनख्वाहों के इनके, बाकी जो है वो अभी 6 लाख की बात कर लेते हैं कि वो जो 6 लाख जिनको आप तनख्वाह के लिए देते हैं उसमें स्वीपर नहीं है? नहीं, स्वीपर उसमें नहीं है शामिल, स्वीपर है ही नहीं उसमें, स्वीपर उसमें शामिल नहीं है। कौन है ये पूछ लें। हाँ, उसमें यूनियन काउंसिल का जो स्टाफ है 9 बंदों का स्टाफ होता है, उनकी तनख्वाहें उसमें से जाती हैं। 9 बंदों की तनख्वाहें 6 लाख है। जी, वो 9 बंदे क्या करते हैं? वो 9 बंदे तो वैसे मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, वो 9 बंदे करते क्या? हाँ, देखें वो करते क्या है, वो मैंने भर्ती नहीं किए हैं, वो 9 बंदे यूसी का स्टाफ है। उस स्टाफ को मैंने 2 मिनट यूसी ऑफिस के गेट पे चलें, वहाँ की सूरत हाल देख लें, आपको बहुत खुशी होगी। ऐसे ही गिनवा देना उनकी एक मिनट, उनकी डेजिग्नेशन क्या है? वो मुलाजमीन है, इलेक्टेड लोग हैं, कौन है वो? इलेक्टेड लोग नहीं, मुलाजमीन है। वो मुलाजमीन है तो उन सेक्रेटरी है उसके अंदर 2 नायब कासिद हैं उसके अंदर, एक उसके अंदर माली है, उसके अंदर एक चौकीदार है, उसके अंदर 2 क्लर्क हैं शामिल हैं। ये 9 बंदे का स्टाफ जो है वो यूनियन काउंसिल का स्टाफ है वो। अंडर आपके चेयरमैन के अंडर? जी जी। 9 बंदों से हमें क्या फायदा? मैं थोड़ा सा इस एंगल से सोच रहा हूँ, एक कंपनी भी कोई खोलता है, स्टार्टअप बिजनेस भी करता है, तो वो जो अपने मुलाजमीन रखता है उनको जो पैसे देता है तो वो ये सोचता है कि मैं इसके बदले सर्विस क्या ले रहा हूँ। तो आपकी पब्लिक तो आपसे खुश नहीं दिखाई दे रही 2 साल से, जो भी आप उनसे सर्विस ले रहे हैं, तो क्या वो जायज़ हो रहा है या नाजायज़ हो रहा है? नहीं देखिए, मैंने तो आपको बताया कि वो ऑफिस स्टाफ है। वो ऑफिस स्टाफ अगर आप कहते हैं कि ज़्यादा है ये कम है, तो ये मैंने नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने इसको भर्ती किया है। इसको इन्होंने क्यों भर्ती किया, इनको फारिग कर दें, मुझे तो इस पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके ऊपर कोई मैंने आकर तो नहीं रख लिया, मुझसे पहले भी यही 9 बंदों का स्टाफ था। लोग यहाँ बातें करते, इख्तियार की बातें नहीं करते। मुर्तुज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर रहा, मुशीर रहा, सही है, अभी वो मेयर कराची है। नेमतुल्लाह साहब 4 अरब रुपए का बजट था कराची का, 60 लाख रुपए इन्होंने यूसीओ को दिए बिला तफरीक। पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन थे, उनको 60 लाख रुपए दिए कि आप अपनी यूसी में डेवलपमेंट वर्क कराओ। आप 2 साल में पूछे ना सिंध गवर्नमेंट से, मुर्तुज़ा वहाब से, डेवलपमेंट की मद में जो है कितने पैसे दिए यूसी को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप इधर की रहने वाली हैं? जी जी, हम लोग यहाँ रह रहे हैं 50 साल से। 50 साल से? हाँ, ब्लॉक एल गली नंबर 11 बिल्कुल टूट फूट गई है, आप देखें जाके। मैं देख रहा हूँ पूरी रोड टूटी हुई है, इससे भी बुरा हाल है। इससे भी बुरा हाल है, आप जाएं आगे गली नंबर 11 कॉम्प्रिहेंसिव के सामने वाली गली है। तो ये मुझे बताएं, ये रोड कितने अरसे से टूटी हुई है? ये तो मुझे ज़माने से लग रही है टूटी हुई। एक ज़माने में टूके खड़ी होती थी यहाँ पे। अच्छा। इतना पुराने हैं हम लोग यहाँ पे। टूके जो बस चलती थी? हाँ, और इतना आराम था, हम हैदरी जाते थे बैठ के। अब तो इतनी मुसीबत हो गई। और गली नंबर 11 का हाल ज़रूर इनको रिकॉर्ड करके पता। आप पैदल चल लेते हैं इस टूटी हुई सड़क पे? चलना पड़ता है ना,
क्या करें। गाड़ियां मैं देख रहा हूँ पूरी हिलती हुई जा रही हैं, इंसान कैसे चलेगा इसमें? टक्कर लग जाती है गाड़ियों को, हम लोग क्या करें, हम पैदल ही आते हैं। वो गली का हाल देखो, कोई आता है उधर यूसी चेयरमैन? नहीं आता, कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता। और इतना बुरा हाल है कि जिसके आदमी बेचारे बीमार है वो कोई नहीं कहीं जा सकते पैदल, और कोई भी नहीं निकलता है। इतनी बुरा हाल है हमारी गली। बारिशों में तो पानी भर जाता हो। भरा हुआ है, अभी भी भरा हुआ है। गटरें भी खुल गई है, गटरें भी भरी हुई है, पानी भी भरा हुआ है। एवरेज का सही पानी पीने का आ रहा है? पीने का भी नहीं आ रहा, अभी कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं, वीक में 2 दफा। तो बड़ा महंगा इलाका था और बड़ा अच्छा इलाका था, इसको क्या हो गया? इलाका हो गया, बिल्कुल घटिया इलाका हो गया, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस इलाके को नाजरीन लोग डिफेंस से तजवीज़ देते थे और पीसीएचएस से तजवीज़ देते थे। जी ऐसा ही था, ऐसा और जो था वो एक डिफेंस वगैरह को बीच कर रहा था। आप देखें कि बस रोडें खराब है। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त ब्लॉक आई जो कि नॉर्थ नाजाबाद का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट ख़ास ब्लॉक है, क्योंकि जब इमाम क्लिनिक, इमाम हॉस्पिटल का जिक्र होता है तो इस ब्लॉक का इस वजह से भी एक अहमियत की नज़र से इसको देखा जाता है। यहाँ कोचिंग सेंटर्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक की आमदोरफ्त है। लेकिन बारिशों के बाद जो पानी अब कीचड़ की सूरत इख्तियार कर गया है और जो सड़कें तबाह हाल थी, गड्ढे बने हुए थे, अब वो गड्ढे जो हैं इसी गंदे पानी से भरे हुए हैं कि अब रोड पर गाड़ी चलना भी मुश्किल है और पब्लिक के लिए फुटपाथ बची नहीं चलने के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स की शाम को, दिन के वक्त शाम में बहुत ज़्यादा आमद होती है। यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स बने हुए, लड़के लड़कियों को, तलबा को जाने के लिए फुटपाथ भी अब नहीं मुयस्सर है, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट या वो जो चाय के होटल होते हैं उन्होंने अपनी यहाँ पे जो है कुर्सियाँ, टेबल्स लगाई हुई हैं। इलाका मकीन यहाँ पे कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी जानते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नवेद है, मैं यहाँ आई ब्लॉक का रहायशी हूँ और मुसलसल काफ़ी दिनों से हम लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे साथ ये गटर लाइन की प्रॉब्लम है। आए दिन ही उबलते हैं जिसकी वजह से हमारी पूरी रोड तबाह और बर्बाद हो गई है। ये बारिशों से पहले की प्रॉब्लम है? ये बारिशों से पहले की प्रॉब्लम है और मतलब इतना ये हो रहा है कि हमारी रोडों पे बाकायदा लाइनिंग पड़ गई है पानी के बहाव की वजह से और कोई निकासी का इंतज़ाम नहीं है। सारी बड़ी बड़ी ख़ास शाहरा है, बहुत इम्पोर्टेंट इलाका है। शाहरा है तो ख़ास है, लेकिन अब इस पर नजर करम नहीं हुआ है ना। अब ये बिल्कुल इमाम हॉस्पिटल के बिल्कुल बैक पे हम लोग खड़े हुए हैं और ये यहाँ से जो है ना बिल्कुल आमद और रफ्त जो है ना बिल्कुल मेन जंक्शन है ये, आप समझ लें। तो यहाँ पे ये आए हर दूसरे तीसरे दिन का ये मसला होता है और हम ये चाहते हैं सारे मोहल्ले, अहले मोहल्ला कि इस मसले को हमारे हल कर दिया जाए, गटर का प्रॉब्लम हल कर दी जाए, हमारी जो रोड की प्रॉब्लम है रोड बना दी जाए। आपने विजिट किया, आपने देखा ना कितने गड्ढे हुए हैं। यही असल आवाम का दुख है, आवाम का दर्द यही दर्द है। बिल्कुल। अभी किससे रब्ता किया है, किससे आपने रिक्वेस्ट रखी? अभी हमने हमारे दोस्त हैं असद हनीफ साहब, इनसे हमने रब्ता किया है तो ये हमारे एक कॉल के ऊपर ये हाजिर हो गए और ये खुद पर्सनली तौर पे खुद आए यहाँ पे और अब हमने इनके सामने अपने मसाइल हल रखे हैं। अब देखें। अब साहब आप क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कोई मतलब आपका क्या ओहदा है यहाँ पे? मैं डिस्ट्रिक्ट का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अभी मेरे पास कॉल आई थी तो मैं यहाँ पे आ गया और जहाँ कहीं भी जो कोई काम होता है तो मैं फौरी तौर पे कोशिश करता हूँ कि इलाके के मसाइल के लिए जल्द से जल्द पहुँचूँ और उसको हल भी कराऊँ। वैसे ये पॉलिटिकली मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, मगर मैं इस इलाके का हूँ, इस ज़िले का रहने वाला हूँ, इधर पैदा हूँ, तो मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि खिदमत अक़ल की नीयत से हर जगह पहुँचूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुझे ये पावर्स दिए हैं कि मैं अगर कोई हमारा काम होता है तो उसको करवा ली जाए। ये जो काम कराने हैं, मैं सिर्फ जमात इस्लामी के हमारे जो टाउन नाज़िम हैं उनसे, टाउन चेयरमैन, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि चलें, मैं अपनी ज़िम्मेदारी भी कबूल करता हूँ। कहीं पे सीवरेज का मसला है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो कोई मसला नहीं, उसको मैं हल करा के दूँगा। मगर ये जो गलियाँ और ये रोड सड़कें पूरी ख़राब तबाह बर्बाद हुई हुई हैं, इनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये 2.5 अरब 250 करोड़ रुपए जो आपके पास बैंक में रखे हुए हैं वो कब इस्तेमाल होंगे? जब लोगों यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे या लोगों की गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो जाएंगी, फिर ये शिफ्ट होंगे पैसे, फिर इन पैसों का काम होगा? या जिस तरह से बगैर टेंडर के आप काम कराए जा रहे हैं, मैं उनसे सवाल करूँगा। ये पैसे किसके पास रखे हुए हैं? ये सर बिल्कुल टाउन के पास रखे हुए हैं, टाउन चेयरमैन के पास रखे हुए हैं। 250 करोड़ रुपए रखे हुए हैं या उससे ज़्यादा जायद। वो तो कहते हैं कि जी ऊपर जो मतलब मेयर साहब बैठे हैं वो पीपल्स पार्टी का आपके ही मेयर हैं, वो पैसे ही नहीं देते तो उनके पास तो कुछ है ही नहीं। सर आपके पास रिकॉर्ड है, आप मीडिया के आदमी, आपको शायद ये बात पता होगी। 12.5 करोड़ रुपए की OZT यहाँ पे आती है, जिसमें से सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए तनख्वाह जाती है, बाकी के 6 करोड़ रुपए कहाँ जाते हैं?
हर यूसी चेयरमैन को 12 लाख रुपए मिलते हैं, जिसमें 7 लाख रुपए तनख्वाह जाती है, बाकी के 5 लाख रुपए कहाँ जाते हैं। उनसे सवाल करो ना यार, यहाँ पे आवाम की प्रॉब्लम पता है क्या है, मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे। जिसकी गलती है उसको नहीं पकड़ते, कुछ भी होता है बोलते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ये अरे भाई तुम पहले मालूमात करो, अगर तुम सही बंदे को हाथ नहीं डालोगे, सही बंदों के खिलाफ अपोजिशन नहीं करोगे, तो कसम खुदा की जो तुम्हारे साथ आवाम के साथ हो रहा है सही हो रहा है। जाके मालूमात तो करो कि तुम किसकी गलती है किसकी नहीं है। यहाँ पे वो अपना पैसा पिछले मैं एक जनरल व्यू बताऊं, मेयर से ही सबकी अब तवज्जो होती है ना, अटेंशन भी मेयर की तरफ है, तवक्को भी मेयर की तरफ है। पीपल्स पार्टी की बात आ जाती है, आप पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बेशक इलाकाई ओहदेदार हैं, इनकी रिक्वेस्ट पे या इनके कॉल पे आप आ भी गए और हो सकता है आप ये हल भी करा दें मसला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर डालती है, वो आप लोगों के ऊपर डालते हैं, इनका मसला अपनी जगह बरकरार रहता है, वो हल नहीं होता। ऐसा ही है। मैं ये चाहता हूँ कि आवाम के मसलों को हल करने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए सब पार्टियों को एक पेज पे होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि ये हमारा इलाका नहीं है, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। ये समझने वाली बात तो है ना, मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए ना। देखो आवाम ने वोट दिया है। आप बता दें गलियां किसकी जिम्मेदारी है, मेन रोड किसकी जिम्मेदारी? भाई आपको नहीं पता किसकी जिम्मेदारी है? टोटल जमात इस्लामी की गलियां जिम्मेदारी हैं, तो टोटल हमारे पास मेन रोड जो है, मेन सड़कें, वो हमारी जिम्मेदारी है। उसके अलावा पूरे ज़िले के अंदर और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में मेरी रिहायशी, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो खुल के मेरे पास आए, एप्लीकेशन लिख के लेकर आए। हर चीज़ को अगर मसला मैं हल ना करूं तो आप रोड बनेगी तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। रोड बनने के बाद चीज़ बेहतर होगी ज़रूर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि दोबारा अगर गटर बहना शुरू हो गया तो रोड का तो फिर वही सत्यानाश हो गया। आपने आज और रोड अच्छी बने। नहीं, आपने पीपल्स पार्टी का कोई काम देखा है जो खराब हो रहा है? आप कह रहे हैं कि मेन रोड के ऊपर जो सड़कें आपने बनाई बहुत अच्छी बनाई हैं। जो हमने बनाई है कोई सड़क, कोई आप मुझे बताएं कि गैर मयारी काम पीपल्स पार्टी की तरफ से एक भी देखा है तो आप मुझे बोलें कि सर ये गैर। मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं, आपका मेन रोड का काम है। केडीए चौरंगी से वाला रोड देखा, वो मैंने नहीं बनाई है। उस रोड का क्या हाल हुआ? हाल बुरा हो गया उसका। वो किसने बनाई? इस्लामी ने बनाई है। 3 महीने नहीं हुआ, रोड बह गई। मैंने बारिश से 15 दिन पहले एक रोड तैयार की जो बिल्कुल कच्ची थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह स्टिल खड़ी है, जिस पे भी काम भी पूरा नहीं हुआ। और केडीए चौरंगी से जियाउद्दीन वाली जो रोड है वो तबाह बर्बाद हो गई, बह गई समझो। लेकिन ये तो हालिया बारिशों में ये हुआ और उसकी फुटेजेस भी हमारा मसला सिर्फ इतना सा हल हो जाए, सहूलत हमें मिल जाए, सड़क बन जाए, जो जमात का काम है वो कर दें, गटर ये सही हो जाए। ये काम पता है क्यों हल नहीं हो सकता? मैं आपको बताऊँ, ये मैं करा दूंगा। इनका काम है, ये खुद जाएं यूसी के ऑफिस में, उनको जाके अभी से बोले, पूछ लेते ना सर, आप उनके पास पैसे पड़े हुए हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनके रोड का काम शुरू कराएं। मैं गारंटी करता हूँ पैसे पड़े हुए उनके पास, उनके सर 250 करोड़ पड़े हुए टाउन के पास, वो एक गली बन सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक एफ में। जिस तरीके से हमने ब्लॉक एम, ब्लॉक एल, आई और अब ये एफ, जो कि इस पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद में सबसे महंगा तरीन कहा जाता है, यहाँ पे तकरीबन कोई 20 करोड़, उससे भी ज़्यादा कोई 40 करोड़ पे भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। असद हनीफ साहब से हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पर जो ये काम हो रहा है, लेकिन ये अब ये किसके ज़िम्मे है? हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि किसने ये काम कराया, किसके डोमेन का ये काम था? देखिए, ये काम की यूँ आइडेंटिफिकेशन हो सकती है कि डोमेन तो टाउन का ही है, नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन का डोमेन है, लेकिन जो है वो ये काम इस वक्त मेयर कराची साहब आए थे, असद भाई ने और मैंने मेयर कराची को यहाँ पे इनवाइट किया था। हमने उनसे मुर्तज़ा साहब को, वो आए थे और हालांकि उनका डोमेन नहीं है और उन्होंने कहा भी कि मेरा डोमेन नहीं है लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। तो बहरहाल उन्होंने ये गलियाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, अभी आप अगर आगे चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगेगा किसी कच्ची बस्ती में घूम रहे हैं आप। ये तो बन चुकी है तो इसलिए आपको बेहतर महसूस हो रहा है। आगे बिल्कुल कच्ची बस्ती का मंजर है। तो बेंगलोर के अंदर ये कच्ची बस्तियों वाली गली, ये 2000 गज की कैटेगरी है, F कैटेगरी में खड़े, लेकिन हाल कच्ची बस्ती जैसा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, इस वक्त आप जहाँ खड़े हैं ये हाफिज़ नईम साहब की यूसी है, ठीक है, जहाँ से उन्होंने यूसी विन करी है। ये पूरा मोहल्ला, ये जो घर आप देख रहे हैं, ये 2000 गज का घर है। इन तमाम घरों की कीमतें जो है 40-40 करोड़ रुपए हैं। ये सामने से आगे घर लेके जाऊंगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या हालात हुए हुए हैं और वहाँ इन गलियों की क्या तबाहाली थी। ये बिल्कुल मेयर कराची की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इस वक्त आप नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में खड़े हैं, तकरीबन जितने काम हो रहे होंगे वो 2.5 अरब रुपए, 250 करोड़ रुपए के ऊपर अंडे बच्चे सेकने के लिए उन्होंने वो पैसे रखे हुए हैं, मगर काम आज भी यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। और ये कौन से फंड से हो गया काम? यार ये केएमसी के फंड से हुआ है। केएमसी का बनता नहीं है यहाँ पे काम करना, मगर इलाके वालों की तकलीफ देखिए। ज़िशान जाफरी साहब यहाँ पे होते हैं,
इंतहाई ईमानदार मुखलिस आदमी हैं, नॉट पीपल्स पार्टी के हैं, मेरे ख्याल से पुराने वक्तों में जमात इस्लामी के ही रहे हैं और हमदर्द और बड़े ज़बरदस्त किस्म के कारकुन रहे हैं। चलिए हम इनसे मगर एक हमने इलाका इनको जो है मकीन वो के तौर पे बात बिल्कुल कर लेते हैं। ज़िशान साहब, मैंने पूरी कैंपेन चलाई जी हाफिज़ नईमुर रहमान की। यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ, मैं कारकुन नहीं हूँ मैं। कैंपेन कैसे चला लिया? ऐसे चलाई कि क्योंकि हम ये समझते थे कि कराची में बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है, पहली बात, और ये सबको पता है कि बहुत ज़रूरी है। और बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए जो है हम आप रूट लेवल पे जो है ना बिल्कुल जो है वो ज़मीनी सतह पर आकर जो है वो काम कर सकते हैं, छोटे छोटे गली मोहल्ले के काम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2.5 साल गुजरने के बाद जमात इस्लामी ने वोट लेने के बाद जो है ना कभी उसके बाद हमें जो है वो पलट के नहीं देखा। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, बात ये है कि ये तो आज एक सिर्फ इलाके की नॉर्थ नाज़ाबाद की हमने आपके सामने रोएदाद रखी है, और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो पब्लिक का ओपिनियन है, उनकी जो आवाज़ है, उनका जो दर्द है, वो भी सामने रखा। और आज के इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके भी समझ में आई होंगी। हमने भी जो डिबेट की, जो चीज़ें हमने भी सवालात की सूरत में रखी, उससे हमारे सामने भी क्लैरिटी हुई, स्पेशली फ़ंड्स के मामले में, इख्तियारात के मामले में, चाहे वो यूसी चेयरमैन के हों, चाहे वो केएमसी के हों, और इलाका मकीनों का जो दर्द है वो भी आपके सामने उनकी आवाज़ में रखा। लेकिन जो कंक्लूजन है वो अगेन यही है कि पूरे शहर का जो मसला है वो अभी भी कोई एक सिंगल हमारे पास एजेंडा उसका दिखाई नहीं दे रहा। आपस में पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोऑर्डिनेशन, इन डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई दे रही। जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं वो रेजिडेंट्स कर रहे हैं, कराची के लोग कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ एक इलाके को ही हम एक प्रोग्राम में वो भी मुकम्मल नहीं अभी कवर कर सके, वक्त महदूद होता है। लेकिन बात यह है कि जिनके पास इख्तियारात लामहदूद हैं, क्या वो मिलकर कराची के अवाम के लिए, कराची के बेहतर मुस्तकबिल के लिए वाकई कोई कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक अहम सवाल है। इस प्रोग्राम पे आप अपनी क्या राय रखते हैं? यूट्यूब पे, फेसबुक पे, एक्स पे कमेंट्स के जरिए आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।